रिस्पॉन्स है और लोगों को पता है कि कांग्रेस का और हमारा गठबंधन है। और इस सीट पे मैं ख़ास तौर से चांदनी चौक सीट पे मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस के प्रत्याशी, क्योंकि हम अलायंस पार्टनर हैं, तो जो भी उनका हमारा प्रत्याशी आएगा हम सब लोग मिल के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी के मत में वोट मांगे, क्योंकि हमारी सरकारों ने काम किया है और काम के बलबूते हम लोग जीतेंगे भी और लोग हमें वोट भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी ने जो भी कहा है, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे जो महिलाओं को फ्री बस हो, तो सब चीज़ें हम लोगों ने की है, तो हमें लोग वोट करेंगे। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ त्रिनगर विधानसभा क्षेत्र के शकूरपुर में, जहाँ पे चहल पहल दिख रही है। आज आपको पूरी चहल पहल है। कैमरामैन से चाहूँगा जरा इधर भी नज़ारा दिखा दे, चहल पहल दिख रही है पूरी। और हमारे साथ मिल गए यहाँ पर तमिल अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट और कोहाट से चुनाव भी लड़े हैं आम आदमी पार्टी के नेता यानी राजा साहब। राजा साहब, आज शकूरपुर में ज़्यादा ही चहल पहल दिख रही है। देखिए, आज बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है, चहल पहल तो होनी चाहिए और हमेशा रहती है यहाँ पे। आज कोई नई नहीं हो, लेकिन आज बहुत ही अच्छा दिन है। आज बाबा साहब की आज जो है रैलियाँ हम लोगों ने निकाली, बाबा साहब को आज सब लोगों ने नमन किया। और बाबा साहब के जो जो बाबा साहब ने कहा था, शिक्षित बनो संगठित रहो, और उस पे जो है हम लोगों ने सब लोगों ने मिल के ये सब ने शपथ भी लिया कि जो बाबा साहब ने कहा है संविधान के प्रति, उसको जो बनाया उस पे हमें अमल करना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए। आज आम आदमी पार्टी ने संविधान बचाओ देश बचाओ अभियान कैंपेन शुरुआत की है, कैसे देखते हैं, कितना कारगर साबित होगा इस समय? देखिए, बहुत कारगर साबित होगा, बिल्कुल आपने ठीक कहा है, पार्टी की तरफ से भी। और अब इसका रिज़ल्ट देखिएगा, आने वाले चुनाव में हम लोग दिल्ली की 7 सीटें जीतेंगे, क्योंकि संविधान बचाना बहुत ज़रूरी है। और आज हमारी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने जो वादे कहे थे, जो जनता के बीच हम लोगों ने कहा था, वो हम लोगों ने पूरा किया है और वो जनता को दिख भी रहा है। आज लोगों के अंदर ये है कि आम आदमी पार्टी के ने जो कहा है वो किया है। हम झूठ नहीं बोलते, हमने ऐसा नहीं कहा जो नहीं किया, और जो हमने कहा है वो किया। राणा साहब, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जिस पार्टी का जन्म ही हुआ भ्रष्टाचार दूर करने के लिए, उस पार्टी का मुखिया स्वयं कई मंत्री समेत जेल में है। देखिए, भाजपा क्या कहती है, क्योंकि वो हमारी विपक्षी पार्टी है, वो तो हमारे ऊपर एलिगेशन लगाएंगे ही, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप आने वाले समय में देखिए। जेल से ही सरकार चल रही है, लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं भाजपा दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष। देखिए, वो इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी सरकार चलाएं और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहें। लोकसभा चुनाव को लेकर क्या पार्टी की रणनीति है, क्या माहौल है? अभी लगातार जा रहे हैं लोगों के बीच में। देखिए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और लोगों को पता है कि कांग्रेस का और हमारा गठबंधन है। और इस सीट पे मैं ख़ास तौर से चांदनी चौक सीट पे मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस के प्रत्याशी, क्योंकि हम अलायंस पार्टनर हैं, तो जो भी उनका हमारा प्रत्याशी आएगा हम सब लोग मिल के कांग्रेस और आम आदमी पार्टी यहाँ पर प्रत्याशी के मत में वोट मांगे, क्योंकि हमारी सरकारों ने काम किया है और काम के बलबूते हम लोग जीतेंगे भी और लोग हमें वोट भी करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी ने जो भी कहा है, चाहे वो तीर्थ यात्रा हो, चाहे जो महिलाओं को फ्री बस हो, तो सब चीज़ें हम लोगों ने की है, तो हमें लोग वोट करेंगे। मोदी स्वयं आज संकल्प पत्र जारी किया, जो चुनावी का मैनिफेस्टो होता है उन्होंने जारी किया, और एक कुलचे वाले से उन्होंने शुरुआत की है, कुलचे वाले को पत्र सौंपा है, वहाँ से शुरुआत की है कैंपेनिंग। देखिए, उन्होंने क्या किया है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हम लोगों ने काम किया, हमें लोग वोट करेंगे। हमारी सरकार ने काम किया, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काम किया। शिक्षा के ऊपर हम लोगों ने, शिक्षा की क्रांति अगर कोई हिंदुस्तान में लाएँ तो हमारी सरकार लाए। राजा साहब, ये देश का चुनाव है और फिर आम आदमी पार्टी को लोग क्यों चुनेंगे? देखिए, काम के बलबूते चुनेंगे। लोगों को पता है कि काम करने वाली पार्टी है, और आपने ठीक कहा, अभी हमारी पार्टी का जन्म अभी हुआ, लेकिन जो हम लोगों ने जो इतिहास के जो पुराने, जो अपने आप को कहते हैं कि हमारी पार्टी है बहुत पुरानी है, क्या किया है बताइए। हमारा जन्म अभी हुआ, इस पार्टी का जन्म अभी हुआ, लेकिन जो कार्य हम लोगों ने कर दिए पिछले कितने सालों में, ये लोग सरकार में रहे हैं, खूब केंद्र सरकार में रहे हैं, दिल्ली सरकार में भी रहे हैं, क्यों नहीं किया इन्होंने? तो हमें इसीलिए लोग वोट करेंगे। हमने जो कहा है वो किया है।
हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो कहा है, शिक्षा मंत्री ने जो कहा है वो हुआ है। भाजपा के लोग कहते हैं कि फ्री रेवड़िया बांटने से और बस फ्री करने से, ये सब करने से विकास नहीं होता। देखिए, विकास भी होता है और लोगों ने वोट किया जभी तो हमारी 3 बार सरकार बनी है। जनता जनार्दन होती है। अगर किसी को अपने ऊपर ये होता है कि जी मैं हम कभी नहीं कहते हमने किया। ये तो हम तो जनता की राय पूछते हैं और जनता जो कहती है वो कार्य हम लोग करते हैं। अच्छा राजा साहब, इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल नहीं है, जेल में है, कंपेनिंग नहीं कर पाएंगे, तो आप कार्यकर्ता इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक सोच है, अरविंद केजरीवाल एक जज्बा है। अरविंद केजरीवाल जी कहीं रहे, उनके सिपाही यहाँ पर हैं और लोग उनको चाहते हैं। वो कहीं भी रहें, वो जेल में रहें, जेल के बाहर रहें, जो उनको प्यार करते हैं, अरविंद केजरीवाल को जो स्नेह करते हैं, जो दिल से उनको चाहते हैं, उनको वोट करेंगे, उनके लिए काम करेंगे। और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो आप नहीं समझते कि जैसे पहले हमारे लोग रात को सोते थे, हमारे यहाँ रात को भी नहीं सोते, रात को भी हमारे लोग काम कर रहे हैं लोगों के लिए। आपने देखा होगा कोरोना काल के अंदर, आपने शकूरपुर के अंदर आपने देखा होगा कितने काम हमारे लोगों ने किया, हमारे वॉलंटियर्स ने किए, हमारे नेताओं ने किए। तो लोग उसको समझते हैं। वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल के जो सिपाही थे वो कोरोना काल में भी लोग जो नेता अपने घरों में छुपे बैठे थे, कहाँ थे ये लोग जो आज वोटों की विनती कर रहे हैं, वो कहाँ थे वो लोग? हमारे लोग थे, हमारे वॉलंटियर थे जो रोडों में थे, जो कोरोना काल के अंदर भी लोगों की सेवा कर रहे थे, लोगों को जो सुविधाएं थी वो उपलब्ध करा रहे थे। आप उन्हीं को लड़ाते ना चुनाव। जो सांसद, जो विधायक यहाँ पे चुनाव लड़ते थे रहे, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया। उनको पता है ये हार जाएंगे, उनका सर्वे कहता है ये हार जाएंगे, जब उन्होंने बदला। ये तो हमेशा कॉर्पोरेशन के अंदर भी ऐसे ही करते हैं। जो सिटिंग पार्षद होता है उनका टिकट काट देते हैं, नए पार्षद को टिकट देते हैं। आप विधानसभा में ले लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो असेंबली है उसमें ले लीजिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में ले लीजिए। तो उसका कारण क्या है? ये तो स्वाभाविक सी बात है, जो उन्होंने काम नहीं किया उनको कैंडिडेट को कोई वोट नहीं करेगा। वो समझते हैं इस बात को। वो चाहते हैं कि नया चेहरा लिया है, एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो जाएगी उनकी। लेकिन लोग बहुत समझदार हैं, लोग समझते हैं इस बात को। लोग समझते हैं कि इन्होंने अब एक नया चेहरा आ जाए, अगली बार कोई और नया चेहरा आएगा। तो उनकी स्ट्रैटेजी ये रही है हमेशा। भाजपा ने यहाँ चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल को उतारा है और परवीन खंडेलवाल लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। संपर्क करने के दौरान वो बता रहे हैं कि मैं चिट्ठी पत्री नहीं लिखूंगा, आपकी कोई समस्या होगी तो मैं आपके साथ खुद जाऊंगा काम कराने के लिए। देखिए, हर प्रत्याशी ये बात कहता है और मैं किसी के ऊपर लेख नहीं करना चाहता कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, आप करेंगे, हम कर रहे हैं, करेंगे और करने में बहुत अंतर है। हमारे जो भी प्रत्याशी आएंगे, मुझे लगता है कि हमारे जो भी प्रत्याशी आएंगे वो इस क्षेत्र को भली भांति जानते होंगे, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को जानते होंगे, क्या चाहिए हमें। इससे पहले सांसद ने भी ये बात कही थी, अब ये भी कह रहे हैं, आगे कोई और आएगा वो भी ये बात कहेगा। अच्छा राजा साहब, ऐसा नहीं लग रहा है कि कांग्रेस अपने प्रत्याशी देने में बहुत देर कर रही है इस सीट पे, जहाँ स्वयं परवीन खंडेलवाल सभी कार्यकर्ताओं से एक बार, दो बार, बल्कि 3 बार मिल लिए और यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी का पता नहीं है? देखिए, जब प्रत्याशी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो चयन करने में समस्या आती है, किसको दे। और प्रत्याशी बहुत हैं, जो मुझे मेरे संज्ञान में आया, बहुत प्रत्याशी हैं, तो चयन करने में समय लगता है। अभी समय बहुत दूर है, अभी चुनाव आज का नहीं है, चुनाव के लिए समय है और अभी नोटिफिकेशन हुआ है और प्रत्याशी बहुत जल्द आपके बीच में होंगे और हम लोग उनके लिए प्रचार करेंगे। तो हमसे बात कर रहे थे एन राजा साहब, जो तमिल अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट है और कोहाट से भी आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़े थे। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।